सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है और इसके आगे हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को फार्मूला। इसका जो पहला फार्मूला है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है तो ईएस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। दूसरा फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस से ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन का है। कर्ता अगर बहुवचन होगा, बहुवचन जैसे आई है, वी है, दे है, यू है, या फिर कोई ऐसे नाम जो एक साथ दो नामों को लिया जाए, वो बहुवचन कर्ता में आते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ए से एस नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम अपनी किताब पढ़ता है। तो राम हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, राम क्रिया लगाएंगे रीड्स, पढ़ता है तो यस लग गया इसमें। राम रीड्स अपनी, राम पुल्लिंग है यानी प्रोनाउन है राम, तो इसके हिसाब से अपनी इंग्लिश लगेगी हिज। राम रीड्स हिज बुक, सेंटेंस हमारा बन गया। दूसरा बहुवचन का एग्जाम्पल देख लेंगे, वे रामायण पढ़ते हैं। तो वे हमारा बहुवचन करता है, इसके लिए लगेगा दे रीड दी रामायण, दे रीड द रामायण। इसमें हम ये से यस नहीं लगाएं क्योंकि करता हमारा बहुवचन है। अब दोनों नामों को अगर एक साथ हम देखें तो देखने में तो लगता है कि एक वचन होगा, लेकिन ये एक वचन नहीं है क्योंकि दोनों मिलकर के बहुवचन हो जाते हैं। राम और सीता खाना खाते हैं, तो राम एंड सीता ईट द फूड, क्योंकि दोनों हैं तो क्रिया में ये से यस नहीं लग सकता, इसलिए बहुवचन कर्ता का काम करेगा। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारा कन्फ्यूज़न होता है कि हम यस कहाँ लगाएं और ईएस कहाँ लगाएं। तो इसके लिए हम नोट पॉइंट पढ़ेंगे। नोट पॉइंट में देखेंगे दिया हुआ है हमारा नोट पॉइंट कि जिन क्रियाओं की, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में एस लगा होगा, एस डबल एस लगा होगा, एस एच होगा, एक्स होगा या फिर कोई बाबिल हो, उनमें ईएस लगाते हैं तथा अन्य के साथ यानी अन्य क्रियाओं के साथ केवल ईएस लगाते हैं। ये हमारी पहचान होती है कि ईएस या ईएस किसमें जोड़ा जाए। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ऐसे कोई भी वाक्य बनता है कि किसान अपना खेत जोतता है, द फार्मर प्लोज हिज फील्ड, अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो द टीचर टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। कोई भी हो, इस तरह से वाक्य हम बना लेंगे। अब हम आते हैं दूसरा हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, इसमें एक वचन कर्ता या बहुवचन कर्ता कोई भी हो, दोनों के साथ नाट तो लगेगा ही, लेकिन नाट कैसे लगेगा ये हमें देखना है। फार्मूला सब्जेक्ट, यानी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे और सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन है तो हम डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन इसमें ए से यस नहीं लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। दूसरा एक और है, कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में कभी नहीं दे दिया जाता है नेवर, उसके लिए तो सब्जेक्ट प्लस नेवर, उसके बाद एस से ईएस, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट एस से ईएस, नथिंग, कुछ नहीं आता है तो इसके लिए नथिंग लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तीनों फार्मूला के अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, तो ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए ही लगाया, तो ही डज नॉट डू हमारी मेन वर्ब हो गई। ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य नहीं करता। ऐसे कोई भी हो, राम अपना गृह कार्य नहीं करता है तो बन जाएगा राम डज नॉट डू हिज होमवर्क। तुम अपना गृह कार्य नहीं करते हो तो बहुवचन बना लेंगे, तो यू डू नॉट डू योर होमवर्क लग जाएगा। सीता अपना गृह कार्य नहीं करती है तो सीता डज नॉट डू हर होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि सीता के लिए अपनी इंग्लिश हर लगाते हैं। दूसरे वाक्य पर आते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो वे हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लगाएंगे दे के साथ अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो डू नॉट लगाते हैं क्योंकि बहुवचन करता है, तो ये हमारा बन जाएगा दे डू नॉट गो टू स्कूल।
ऐसे अगर आ जाए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम के लिए हम बी लगा सकते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। वे कभी नहीं लिखते हैं, अगर कभी नहीं आ गया नेबर वाला वाक्य है तो इसके लिए लगाएंगे दे नेवर राइट, वो कभी नहीं लिखते हैं। या आ जाए वे कभी नहीं पढ़ते हैं, वे कभी नहीं पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमारा दे नेवर रीड हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें कुछ नहीं दिया होता, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होने पर हम क्या करते हैं, इसके लिए नथिंग लगाते हैं, लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा चेंज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब लगती है। वर्ब अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें यस या यस लगा लेते हैं, बहुवचन होगा तो नहीं लगता है, लेकिन नथिंग लास्ट में लगता है। नेवर और नथिंग में यही डिफरेंस होता है कि नेवर सब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन नथिंग जो होता है वो वर्ब के बाद लगता है। राम कुछ नहीं पढ़ता है तो राम रीड्स नथिंग। तुम कुछ नहीं करते हो, यू डू नथिंग। वे कुछ नहीं पढ़ाते हैं तो दे टीच नथिंग। नथिंग को हमेशा लास्ट में लगाते हैं। ये हमारे इम्प्रेट। इसके बाद हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा इसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिसमें किसी प्रश्न का बोध हो, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। तो ये इंट्रोगेटिव सबको जानकारी होती है कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो HV से बनता है, दूसरा QW से बनता है। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब से। अगर कोई भी ऐसा वाक्य जिसके वाक्य में क्या लगा हो वाक्य के शुरू में, तो वो डू या डस से बनता है। फार्मूला इसका देखते हैं। डू या डस सबसे पहले लगेगा, अगर कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे और एक वचन होगा तो डस लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा HV वाला हुआ। दूसरा फार्मूला हम देखेंगे कि अगर हमारा इसमें आ जाता है क्वेश्चन वर्ड से तो हम QW लगाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड व्हाट है, वाई है, वेन है, वेयर है, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसके बाद हम डू या डस को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसके बाद नॉट अगर दिया होगा वाक्य में तो नॉट को लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। अब क्यों हमारा बीच में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमने देखा कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो अगर वो बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लेकर के आते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी होती है वाई। अब हमें एक चीज़ देखनी है फार्मूला के अनुसार, QW वाला। वाई यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डस लगता है, लेकिन कैसे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है तुम तो लगेगा डू। वाई डू, अब सब्जेक्ट ले आए यू, नॉट वाक्य में दिया है तो नॉट लगा लेंगे। वाई डू यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली हमने, गो टू स्कूल। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे उसे हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा क्यों नहीं। इसमें भी क्यों हमारे बीच में आ गया तो पहले इसको ले आएंगे भाई। अब सब्जेक्ट यहाँ पर भी बे है, तो बे है तो इसके हिसाब से हमारा HV लगेगा डू। वाई डू, और बे की इंग्लिश ले आएंगे दे। वाई डू दे, अब इसमें नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा लेंगे। वाई डू दे नॉट टीच हिम हिंदी। वाई डू दे नॉट टीच हिम हिंदी। इसको दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है, वाई डू दे नॉट टीच हिंदी टू हिम, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तीसरा वाक्य है, क्या राम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, तो ये हमारा HV से प्रारंभ है। HV के शुरू में क्या लगा है पहले भी बता चुके, अगर शुरू में क्या लगेगा तो हम ऐसे वाक्यों को HV से बनाते हैं। अब HV वाला है तो इसमें देखेंगे क्या राम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या वे उसे कभी नहीं डांटते हैं, तो डू दे नेवर चाइल्ड हिम या स्कूल्ड हिम लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा फार्मूला आता है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कितना, कितनी, किसका, कौन सा